अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेपाल में पेमेंट्स ऑन होल्ड का जो इशू है उसके हवाले से। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान में रख लीजिए कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी। पेपाल की जो पेमेंट ऑन होल्ड थी और तकरीबन 2 साल पहले तक ये आपके पास सहूलत थी कि अगर कोई शख्स आपको पेमेंट पेपाल में सेंड करता था गुड्स एंड सर्विसेज से और वो आपके पास अगर होल्ड पर चली जाती थी तो उसके पास जो है अगर बिज़नेस अकाउंट होता था तो वो फ़ौरन ही कन्फर्म रिसीव कर सकता था। यानी जो पेमेंट उसने सेंड की होती थी उसकी डिटेल्स वाले पेज के ऊपर ऑप्शन होता था कन्फर्म रिसिप्ट। वो कन्फर्म रिसिप्ट करता था तो पेमेंट उसी टाइम आपको अवेलेबल हो जाती थी। उसके बाद पेपाल ने अगर किसी का पर्सनल अकाउंट होता था यानी कोई पर्सनल अकाउंट से आपको अगर ट्रांसफ़र करता था तो फिर 48 आवर्स के बाद जो है उसके पास ऑप्शन आता था कन्फर्म रिसिप्ट का। और जब वो कन्फर्म रिसिप्ट करता था 48 आवर्स के बाद तो पेमेंट आपको जो है वो अवेलेबल बैलेंस में आ जाती थी। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता था। यानी आपके पास जो पेमेंट होल्ड होती है तो वहाँ पे आपके पास आता है कि जी मार्केट शिप वगैरह कर दें या कुछ भी कर दें, तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी पेपाल ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह चेंज की हैं होल्ड के हवाले से। और अभी ऐसा होता है कि जब आपकी पेमेंट होल्ड होती है पेपाल में तो उसमें आपके मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि आपके पास शो हो रहा होता है पेपाल की जो कुछ पॉलिसी वगैरह चेंज हुई है उसी हवाले से। अब फिर उसमें ये लिखा होता है कि जी जो पेमेंट आपकी होल्ड हुई है वो 21 दिन तक आपके पास होल्ड रहेगी। यानी कि सेंड करने वाले के पास कंफर्म का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। बेशक उसके पास पर्सनल अकाउंट हो या बिज़नेस अकाउंट हो, वो कंफर्म कर ही नहीं सकता। आपको 21 दिन तक वेट करना पड़ता है। 22वें दिन जो है वो पेमेंट आपको अवेलेबल बैलेंस में आती है। और स्टार्ट की आपकी मल्टीपल पेमेंट्स जो हैं वो होल्ड होती हैं। यानी पहली पेमेंट आएगी, अगर फ़र्ज़ करें $50 तो वो भी होल्ड हो जाएगी। उसके बाद दोबारा $25 या $50 मंगवाएं तो वो भी होल्ड हो जाएगी। इस तरीके से स्टार्ट की 4, 5, 6 पेमेंट्स आपकी होल्ड होती हैं और तकरीबन 150 पाउंड तक या $200 तक की जो आपकी पेमेंट्स है वो होल्ड होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो पेमेंट्स आती हैं तो वो आपको फ़ौरन ही आपके अवेलेबल बैलेंस में आना शुरू हो जाती हैं। या बाद वक़्त फिर ऐसा भी होता है कि जो आपकी स्टार्ट की पेमेंट्स जैसे शुरू की 2-3 होल्ड होती हैं और उसके बाद आपको जो बैलेंस आता है $200 तक जो है पेमेंट आपको पेपाल आपके फंड्स में दे देता है, वो होल्ड नहीं करता। लेकिन $200 से ऊपर जैसे ही आपकी पेमेंट्स आप मज़ीद रिसीव करते हैं तो पेपाल की आपको ईमेल आ जाती है और वहाँ पे फिर डिटेल्स वगैरह लिखी होती है कि जी आपकी पेमेंट्स मज़ीद होल्ड होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि जैसे ये इनके पास शो कर रहा है कि टोटल ऑन होल्ड है 6.83 GBP। अब यहाँ पे आप चेक करें कि फ्यूचर पेमेंट्स में भी ऑन होल्ड। और यहाँ साइड बार में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है ये भी आप चेक कीजिए कि ये जो नए सेलर होते हैं उनके हवाले से पेपाल जो पेमेंट होल्ड करता है ताकि वो किसी के साथ फ्रॉड ना कर सकें। ये उनकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपल वेज टू हेल्प गेट योर फंड्स फ्यूचर फंड्स। अब इसमें आपके पास है कि आप तो रिसीव 4 और मोर पेमेंट्स फ्रॉम सेल्स, यानी गुड्स एंड सर्विस की यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका ये यूके का अकाउंट था GBP करेंसी वाला, तो मज़ीद 4 पेमेंट्स रिसीव करें। अच्छा, इसमें मज़ीद फिर ये लिखा हुआ है तकरीबन 147.70 GBP जो है मज़ीद ये रिसीव करें। और 60 दिन तक जो है आपके अकाउंट में कोई डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए। यानी अगर आपका नया पेपाल अकाउंट है, कोई क्लाइंट आपको पेमेंट सेंड कर रहा है तो वो पेपाल में रिपोर्ट ना करे कि जी मुझे सर्विस नहीं मिली या सर्विस में मसला है। तो 2 महीने तक अगर आपके पास डिस्प्यूट नहीं आएगा तो आपका अकाउंट मतलब है कि गुड स्टैंडिंग में होगा, उसमें इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो पेपाल उसके बाद पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीज़ करना शुरू कर देगा, फ़ौरन ही आपके अवेलेबल बैलेंस में दे दिया करेगा। अब ये तो आगे GBP की बात। अच्छा, उसके बाद देखें जैसे यहाँ पे ये USA, अगर आपका किसी अरब कंट्री का पेपाल भी है तो वहाँ पे भी होल्ड का आपका पास मसला आ सकता है। और यहाँ पे देखें कि इनके पास 382.10 USD जो थे ये होल्ड थे। अब इसी तरीके से आप चेक करें कि यहाँ पे अगर ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि वाई डू आई हैव माई मनी ऑन होल्ड, तो इसका रीज़न यहाँ पे पेपाल ने यही बताया हुआ है कि इफ़ यू हैव अ न्यू अकाउंट गॉट अ रिफंड रिक्वेस्ट और हैवंट सोल्ड गुड्स एंड आइटम फॉर अ वाइल। यानी कि अगर आपका नया अकाउंट होगा तभी पेमेंट होल्ड होगी। अगर आपने गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट रिसीव की है तो उसकी वजह से भी होल्ड हो सकती है, या किसी ने डिस्प्यूट किया है आपके और रिफ़ंड मांगा है तो इस वजह से भी आपकी पेमेंट होल्ड हो सकती है। ये इशूज़ वगैरह आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप ये इंस्ट्रक्शन चेक करें ऑन होल्ड। इस बंदे के पास जैसे $141 हैं होल्ड और यहाँ पे इनकी जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं पेपाल ने, आप ये पढ़ लीजिए। अब इनका ये क्योंकि USD करेंसी वाला अकाउंट है तो यहाँ पे भी इनके पास ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं पेपाल ने कि जी पेमेंट कैसे जल्दी हासिल करनी है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए कन्फर्म योर फ़ोन नंबर, ऐड एंड वेरीफाई बैंक अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो ये इन्होंने ऐड करके वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद लिखा हुआ है कि रिसीव 10 पेमेंट्स, यानी कि इनकी पहली पेमेंट आई थी वो होल्ड हो गई। मज़ीद 9 पेमेंट पेपाल कह रहा है कि आप मज़ीद रिसीव करें। और अर्न $200 इन सेल्स, यानी कि तकरीबन $200 जो है मज़ीद वो पेपाल में अर्निंग करें। अब ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद देखिए कि अगर आपके पास ये सब कुछ आ जाता है तो फिर ये पेपाल के इसी पेज के ऊपर पेपाल आपको रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज़ का ऑप्शन देता है। अगर आप रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज़ के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे
जो मज़ीद इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो उनको फॉलो करके रिक्वेस्ट कर देते हैं, पेपाल उसको रिव्यू करता है और उसके बाद अगर पेपाल उसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपकी जो मंथली जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। अब ये हर शख्स की अलग होती है, किसी के पास $200 होल्ड होते हैं और हो सकता है कि किसी के पास सिर्फ $200 होल्ड ना हो, उससे ज़्यादा होल्ड हो। कुछ लोगों के पास 500, 1000, 2000 या $3000 तक जो है पेमेंट आती है तो वो उनके होल्ड नहीं होती, लेकिन उससे ज़्यादा पेमेंट आती है तो पेपाल वो पेमेंट होल्ड करता है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको ये एक ईमेल दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखें, जैसे इनके पास ये मैसेज आया पेपाल का कि यू आर नेयरिंग अ होल्ड ऑन इंस्टेंटली अवेलेबल फंड्स, ठीक है। यानी कि शुरू की कुछ पेमेंट जो है इनके पास होल्ड नहीं हुई और जब इनकी थोड़ी सी अर्निंग ज़्यादा बढ़ी तो उसके बाद पेपाल की ईमेल आ गई कि जी अब मज़ीद पेमेंट्स आपकी होल्ड हो सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पेपाल ने देखिए कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे इनके पास चेक करें कि वी वांटेड टू लेट यू नो दैट यू आर नेयरिंग अ लिमिट ऑन द अमाउंट्स दैट इमीडिएटली अवेलेबल टू यू। अब यहाँ पे इनके पास $3000 की लिमिट थी कि $3000 तक जो ये रिसीव करेंगे वो होल्ड नहीं होंगे, उससे ज़्यादा जब ये रिसीव करेंगे तो वो होल्ड होंगे, ठीक है। कि आफ्टर मेकिंग $3000 in sales for the month you will receive funds from additional sales once we confirm those details और orders are fulfilled। अब अगर आप जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं पेपाल के ज़रिए, तो इसमें आपने काम ये करना है कि जो भी पेमेंट आप रिसीव करते हैं फ़ौरन के फ़ौरन आप वहाँ पे उसकी डिटेल्स के ऊपर जाके वहाँ उसको मार्क एज शिफ्ट या मार्क एज डिलीवर्ड कर दिया करें। और अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी जो आपके पास रसीद होती है DHL, FedEx वगैरह की या ट्रैकिंग आईडी होती है वो ऐड कर दिया करें। अगर आप डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप वहाँ पे उसके बारे में डिजिटल सर्विस का ऑप्शन सेलेक्ट करके जो है इसको मार्केट डिलीवर्ड कर दिया करें। और हो सकता है कि फिर पेपाल जो है आपको पेमेंट थोड़ा जल्दी दे दे। और अगर दूसरे बंदे से पता कर लिया करें तकरीबन 48 आवर्स के बाद कि अगर उसके पास कंफर्म शिपमेंट का ऑप्शन आया है तो वो कंफर्म कर दे ताकि आपको पेमेंट जल्दी रिलीज़ हो सके, ठीक है। अब ये यहाँ पे बाकी इसके अलावा जो है और बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरे पड़े हुए हैं जो पेपाल की पेमेंट के होल्ड के हैं सारे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट पेपाल में आपको फ़ौरन मिल जाए और वो होल्ड ना हो, तो आपके पास अगर पेपाल में फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन है और आपके जो क्लाइंट हैं उनके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन भी है, तो आप उन्हें कहें कि वो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट सेंड कर दिया करें। उससे आपकी पेमेंट होल्ड नहीं होगी, पेमेंट आपको फ़ौरन के फ़ौरन ही मिल जाती है। अच्छा, फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट का ये होता है कि अगर कभी वो होल्ड हो भी तो मैक्सिमम वो 24 आवर्स के लिए पेपाल सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कभी कभी होल्ड करता है। 24 घंटे में अगर पेपाल को कोई मसला लगे तो वो पेमेंट कैंसिल कर देता है और वापस चली जाती है सेंडर के पास। और अगर उसमें कोई मसला ना हो तो वो पेमेंट फिर आपके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन नॉर्मली जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली वाली पेमेंट फ़ौरन ही आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाती है, आपको 21 दिन वेट नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स एंड फैमिली का इशू ये है कि ये फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो पेमेंट है ये हर कंट्री के पेपाल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे UAE के पेपाल में फ्रेंड्स एंड फैमिली ना तो सेंड की जा सकती है और ना ही रिसीव की जा सकती है। सऊदीया के पेपाल में फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट रिसीव की जा सकती है लेकिन सेंड नहीं की जा सकती। इसी तरीके से अगर आपका कोई यूरोप का, USA, कनाडा का पेपाल अकाउंट है तो वहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली सेंड और रिसीव दोनों के ऑप्शन है आपके पास। फिलीपींस के पेपाल में भी ऑप्शन है। मलाइशिया के पेपाल में फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड और रिसीव नहीं की जा सकती। अब इस तरीके से हर कंट्री के हिसाब से पेपाल की कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं कि उसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तकरीबन काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन मैंने कोशिश की है कि तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं होल्ड के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस, जैसे टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।